अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे एमजीटी ट्रिपल वन के लेसन नंबर 22 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम, इसको देखेंगे आज। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है इंसानी सरमाया, इंसानी वसाइल। मैनेजमेंट, उनकी मैनेजमेंट, इंसानी वसाइल की मैनेजमेंट करना, इंसानी लेबर जो है, काम करने वाले लोग हैं, उनको मैनेज करना। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि जो लोग इदारों में काम करते हैं उनको मैनेजर किस तरह ट्रेन करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। तीन तरह की रिसोर्सेज, मटेरियल, कैपिटल और ह्यूमन है। और जो ह्यूमन है इनके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के हवाले से याद कर लीजिए। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर कह रहा है कि इंसान जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनको लेकर आगे चलना है। और जो ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, ह्यूमन एफिशिएंट होते हैं सबसे ज़्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि मेन जो काम है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो इंसानों ने ही करना है। और अगर इन इंसानों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, अच्छी तरह उनको ट्रेन किया जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन उनसे बहुत से बेनिफिट्स ले सकती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले किसी भी इदारे को ह्यूमन सप्लाई करते हैं। और इनका काम ये भी होता है कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करना, उनकी डेवलपमेंट का काम करना, और इस उनकी सैलरीज को भी देखना कि उन्हें किस हिसाब से सैलरी मिल रही है, उनके लेवल के हिसाब से उन्हें कितनी सैलरी मिल रही है। आगे है ये, इसके स्टेप्स हैं, उनको देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर कह रहा है पहली चीज़ कि आपको कितनी ह्यूमन रिसोर्स दरकार है, कितने लोग दरकार है, मुस्तकबिल में मज़ीद कितने बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे में कह रहा है कि ये देखना कि प्रेजेंट में कितने लोग मौजूद हैं और फ्यूचर में कितने लोग छोड़कर जा सकते हैं। मतलब कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, और या आप वैसे भी छोड़कर जाने वाले लोग भी होते हैं जो कि जॉब छोड़ के चले जाते हैं, कि देखना कि कितने लोग फ्यूचर में चले जाएंगे। तीसरे नंबर पे कह रहा है ये प्लान करना कि कितने लोगों को खुद जॉब से निकालना है और कितने लोगों को खुद जो है उनको भर्ती करना है। चौथे नंबर पे कह रहा है नई लोगों की ट्रेनिंग किस तरह की जाए। ये चार चीज़ें प्लानिंग में शामिल हैं। आगे है रिक्रूटमेंट्स। रिक्रूटमेंट का मतलब है भर्ती करना। बहुत से लोग जॉब करने से जो है ना, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं बहुत से लोग, और उनमें से जो क्वालिफाइड लोग होते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। लोगों को एक लार्ज पूल में से कौन से लोग सिलेक्ट करने हैं, इसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। आगे है जॉब एंड पोजीशन डिस्क्रिप्शन। पहले है जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है जिसके अंदर लोगों की, उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की पोजीशंस की सबकी डिटेल होती है, उनकी ड्यूटियां, उनकी जिम्मेदारियां लिखी होती हैं, उनकी लोकेशन भी लिखी होती है। इसे जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। पोजीशन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में कह रहा है कि कौन किस ओहदे पर है होगा, कौन किस लेवल पर होगा, ये सारा इसके अंदर लिखा होता है। आगे है हायरिंग स्पेसिफिकेशन। इसमें लोगों की तालीम, एक्सपीरियंस और स्किल को मेंशन किया जाता है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट्स। लेबर मार्केट में लोगों को सिलेक्ट किया जाता है उनकी काबिलियत की बिना पर। मुख्तलिफ जॉब्स के लिए मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, मुख्तलिफ तरह की काबिलियत होती है, मुख्तलिफ तरह का क्राइटेरिया होता है। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं लेबर मार्केट फॉर डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजर्स, हिस्ट्री टीचर्स, क्लर्क्स, मैनेजर्स, क्लीनर्स वगैरह। आगे है सिलेक्शन। अभी किस तरह सिलेक्शन किस तरह की जाती है, कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से कि ये म्यूचुअल डिसीजंस होते हैं, मतलब कि मिले जुले होते हैं, कभी कैसे चेंज होते रहते हैं। अगर तो बंदे जो हैं ज़्यादा आ गए हैं, सीट्स कम हैं और ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो जो कंपनी है वो अपनी टर्म्स और कंडीशन जो है स्ट्रिक्ट कर देगी, सख्त कर देगी। क्योंकि बंदे ज़्यादा हैं, उन्होंने तो बंदे सिलेक्ट कर लेने हैं ना, जो कि उनके क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को जो एक्सेप्ट करते हैं, वो
उनको सिलेक्ट कर लेगी आराम से। लेकिन अब अभी इस तरह है कि 2 सीट्स अवेलेबल हैं और 2 ही बंदे ने अप्लाई किया है, अभी उन्हें तो दोनों बंदे ही चाहिए हैं, तो वो जो अपनी टर्म्स और कंडीशंस है ना उनको कम कर लेंगे। तो ये होता है सिलेक्शन का तरीका। ये था व्यूअर्स आपका लेसन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और अगले ही लेसन में भी हम इसी टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल से। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।